हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। तो हम लर्न करें चैप्टर नंबर 9 भाषा सज्जता, जो कि आपकी संस्कृत का ग्रामर का पोर्शन है। उसमें लास्ट में हमने भाषा सज्जता में वर्ण के स्थान के बारे में लर्न किया था। और आज हम लर्न करेंगे केस के बारे में। केस यानी कि जो पुलिस वाला केस होता है वो नहीं, केसेस यानी कि विभक्ति। ओके, तो वो क्या होता है वो हम जैसे जैसे लर्न करेंगे फ्लो के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस पैटर्न्स, अभी यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस के पैटर्न्स दिए, तो इसका क्या करना है? कुछ नहीं, इसको सिर्फ रीड करना है। राकेशः क्रीडति, विपुलः पुस्तकं पठति, मम माता गायति, दयाफलम ददाति। राकेश जो वो खेल रहा है, विपुल जो है वो पुस्तक पढ़ रहा है, मेरी माँ गा रही है, दयाफलम ददाति, दया है वो फल दे रही है। तो ये सब हमें क्यों दिया गया है तो वो हम नेक्स्ट पेज पे लर्न करेंगे, पेज नंबर 45। यहाँ पे हम देखेंगे, रीड द अबोव सेंटेंसेस केयरफुली। इन मैनी सेंटेंस नाउन्स एंड वर्ब्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट। द मीनिंग ऑफ सेंटेंस डिपेंड्स ऑन दिस टू टर्म्स। यानी कि जो हर एक सेंटेंस था उसमें एक नाम था, यानी कि एक व्यक्ति का नाम था, वो किसी ना किसी क्रिया से जुड़ा हुआ था। नाउन और जो वर्ब्स होते हैं ना, वो दोनों के साथ ही सेंटेंस बनता है। हम सबको पता है कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इससे बनते हैं। हमारे इंग्लिश के भी कुछ ना कुछ सेंटेंस के फॉर्मूलाज होंगे जिसमें वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन बहुत सब इंपॉर्टेंस होंगे। ऐसे ही संस्कृत में भी है। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डिपेंड ऑन दिस टू टर्म्स। अभी जो हम संस्कृत के शब्दों के जो हम उसका भाषांतर करते, ट्रांसलेशन करते, उसका मीनिंग हम निकालते, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है? नाउन एंड वर्ब्स के ऊपर। The noun is joined with the verb in various relationship in a sentence. अभी जो नाउन होता है और जो वर्ब होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ कोई ना कोई संबंधों से जुड़े हुए होते हैं। This relation join is joined using cases. अभी ये दोनों एक होते हैं, नाउन और वर्ब दोनों कोई रिलेशनशिप में मतलब जुड़े हुए हैं, कोई भी सब्जेक्ट के नजरिए से, कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब्जेक्ट सब सारे अलग अलग होते हैं, क्रिया सारे अलग अलग होती है, व्यक्ति अलग अलग होते हैं, टेंस अलग अलग होते हैं। तो वो हम किस तरीके से उसको सेट कर सकते हैं, दोनों को मर्ज कर सकते हैं केसेस के ऊपर, यानी कि विभक्ति के बेसिस पर। दिस वे केसेस लिंक टू जॉइन वेरियस टर्म्स। नाउन आर जॉइन विथ वर्ब्स इन 6 ways by 6 cases। कितनी विभक्ति होती है? नाउन्स और वर्ब्स दोनों ज्वाइंट होते हैं, 6 विभक्ति होती है। मोरेवर टू एड्रेस समवन लोकेटिव केस इज यूज। भाई यहाँ पे किसी का एड्रेस हमें बताना है कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकेशन, मतलब कि किसी की जगह हमें बतानी है कि वो कहाँ से रिलेटेड है। जैसे कि रामे चित्तलयः सदा भवतु में, यानी कि राम जो है उसके अंदर सदा मेरा मन डूबा हुआ रहता है। तो मन डूबा हुआ रहता है किसका? मेरा। लेकिन कहाँ पे? भगवान राम के अंदर, भगवान राम की भक्ति में। तो ये क्या हुआ? मेरे मन का लोकेशन हुआ कि मेरा मन कहाँ पे डूबा हुआ रहता है? भगवान राम की भक्ति में। तो ये हुई विभक्ति, लोकेटिव केस। 6th केस मीन्स जेनेटिव केस। और जो 6th वाली विभक्ति है वो होती है संबंधक विभक्ति, विच जॉइन वन नाउन विथ अनदर नाउन, जो एक नाउन को दूसरे नाउन से ज्वाइन करता है। यानी कि नाम का दूसरे नाम के साथ संबंध क्या होता है? जैसे कि हमने अभी राम का एग्जाम्पल लिया, तो फिर से उनका एग्जाम्पल लेते कि रामस्य प्रासादः विशालः अस्ति। अभी बहुत विशाल है, राम का बहुत विशाल है, लेकिन क्या? राम का महल, ठीक है, राम का महल बहुत विशाल है। महल विशाल है लेकिन किसका है? राम का। राम के पास कुछ विशाल है लेकिन क्या है? महल। तो राम और महल के बीच ऑनरशिप की जेनेटिक केस बने, एक मालिकी का एक विभक्ति बनी, संबंधक विभक्ति जो हम बोलते हैं। राम और महल दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन है, संबंध है, और उससे बनी जेनेटिव विभक्ति। अभी है यहाँ पे टेबल जो है इंट्रोडक्शन ऑफ केसेस। हम विभक्ति को कैसे जान सकते हैं? तो यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd इस तरीके से 7 और 8 तक। 8 में लिखा है संबोधन। ओके, तो हम पहले से शुरू करेंगे, पूरा इस तरीके से हम जाएंगे। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है इलिस्ट्रेशन।
पहला है, पहली विभक्ति है नोमिनेटिव यानी कि कर्ता। कर्ता का मीनिंग क्या है? डोर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट यानी कि क्रिया करने वाला। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल गज, कौन क्रिया कर रहा है? गज। हम राम का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि रामः फलम खदाति, फल खा रहा है। कौन खा रहा है? फल खाने की क्रिया किसने की? राम ने। गजः फलम खादति, गज जो है वो फल खा रहा है, फल खा रहा है, लेकिन खाने की क्रिया कौन कर रहा है? कर्ता कौन है? काम करने वाला कौन है? गजः। इस तरीके से सेकंड एक्सेसिव यानी कि कर्म, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन यानी कि क्रिया करने का कर्म। अभी हाथी जो है वो कुछ क्रिया कर रहा है, लेकिन कौन सी? राइट, फल खाने की। राम फल खा रहा है तो हाथी ने कौन सी क्रिया की? हाथी फल खा रहा है तो हाथी ने कौन सी क्रिया की? फल खाने की, यानी कि गजम। ओके, थर्ड वाली है इंस्ट्रूमेंट यानी कि करण, करण यानी कि कारण। ओके, क्रिया करने का कारण, क्रिया कौन कर रहा है, किसके द्वारा हो रही है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शन, क्रिया करने का साधन। अभी हाथी फल खा रहा है तो फल खाने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, उसका कारण कौन है? तो भाई गज। लेकिन हम यहाँ पे वो वर्ड यूज, गज वर्ड यूज नहीं कर सकते, वो हम करेंगे गजिंग यानी कि बाय द एलिफेंट। अभी है फोर्थ डेटिव, डेटिव यानी कि संप्रदान यानी कि क्रिया जिसके लिए होती है ना, वो जिसके लिए, हम ऐसा बोलते ना कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। अभी हाथी जो है, एलिफेंट जो है वो फ्रूट्स खा रहा है, फ्रूट खा रहा है, एलिफेंट खा रहा है, लेकिन ये वो किसके लिए कर रहा है? खुद के लिए। तो ये क्रिया किसके लिए हुई? हाथी के लिए। तो वन फॉर दैट द एक्शन हैपन, वो पर्सन जिसके द्वारा लिए ये क्रिया होती है, यानी कि गजाए फॉर द एलिफेंट। ओके, एलिफेंट के लिए ये वाली क्रिया हुई। क्यों एलिफेंट के लिए? भी वो फल खा रहा है तो उसका बेनिफिट किसे मिलेगा? गज को ही मिलेगा ना, एलिफेंट को ही मिलेगा। उसके बाद है फिफ्थ एब्लेटिव, एब्लेटिव यानी कि अपदान, अपदान यानी कि द प्लेस फ्रॉम विच इज डिपार्ट, जो जगह से अलग हुआ होता है वो। यानी कि अभी हाथी जो उन्होंने फल खा लिया तो वो जंगल जा रहे, जंगल से वन में जा रहे, जंगल से शहर तक जा रहे। तो राम ने फल कहाँ पे खाया? सॉरी, हाथी ने फल कहाँ पे खाया? वन में। वन में फल खाया तो वो अभी फल खा के चला जाएगा जहाँ पे शहर में उसका जू या तो फिर कहीं पे रहता है वो, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो जंगल है ना वो हुआ अपदान। लेकिन हम यहाँ पे गज की जगह क्या यूज करेंगे? गजात, फ्रॉम द एलिफेंट यानी कि गजात से, हाथी से कुछ अलग हुआ। क्या अलग हुआ? वन अलग हुआ, हाथी और वन दोनों अलग अलग हुए, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे गजात। सिक्स्थ वाली है जेनेटिव संबंधक विभक्ति, विभक्ति वो हमने अभी लर्न कर ली। वन विथ वूम इट हैज रिलेशन यानी कि एक क्रिया का दूसरे क्रिया के साथ जो संबंध होता है वो, यानी कि गजशीय ऑफ द एलिफेंट, बेबी ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट और बेबी के बीच में संबंध हुआ, रिलेशन हुआ। सेवंथ में है लोकेटिव, वो भी हमने अभी लर्न किए। द सोर्स ऑफ एक्शन यानी कि जो एक्शन हम ले रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो किसके आधार पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एलिफेंट। क्यों एलिफेंट? क्योंकि सारी क्रिया उसी ने की, फल खाने की, वन से शहर तक जाने की, बेबी का एलिफेंट, बेबी वन से अलग, एलिफेंट वन से अलग हुआ, राइट। तो गजे यानी कि ऑन द एलिफेंट। उसके बाद है संबोधना यानी कि एड्रेस, हम किसी को संबोधन करते हैं। वूम टू टॉक यानी कि जिससे हमें बात करनी होती है वो, जैसे कि हम ऐसा बोलते हैं कि हे ईश्वर, तो हम किससे बात कर रहे हैं? ईश्वर से। ओके, वूम टू टॉक यानी कि जिससे बात करनी है वो व्यक्ति। हे गज है यानी कि ओ एलिफेंट। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ केसेस का टेबल। आपको इसी तरीके से इसके प्रोनाउंसिएशंस के साथ आपको लिखना है, तो ही आपको ये पूरा समझ में आएगा। नीचे का पैराग्राफ लर्न करते हैं। विथ स्टडी ऑफ अबाउट टेबल ऑफ केसेस सेंटेंस ऑफ संस्कृत कैन इजीली बी अंडरस्टूड। अभी यानी कि जो ऊपर जो टेबल दिया गया है उसकी मदद से हम जो संस्कृत के सेंटेंस है वो आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए टेबल अच्छे से समझना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ अवर टेबल फाइंड आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द बुक इन विच डिफरेंट केसेस हैव बीन यूज्ड एंड नॉट देम। अभी क्या करना है कि बुक में इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हो गए, सेंटेंस हो गए जो एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, विभक्ति के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सारे वर्ड्स।
तो आपको फाइंड आउट करके उसको नोट डाउन करना है। अभी नेक्स्ट पेज पे हम कुछ वर्ड्स देखेंगे। रामः, बालः, नृपः, शाला, लता, माला, वलम, वनम, पुस्तकम, धनम। ओके, तो ये सारे वर्ड्स का हमें क्या करना है, क्लासिफाई द अबव नाउन्स इन मस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर जेंडर, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जेंडर में, तीनों लिंग में इसको आपको क्लासिफाई करना है। जैसे कि रामः, वो क्या हुआ, लड़का, तो वो आएगा यहाँ पे बालः, नृपः, शाला, शाला के सी है, शाला तो क्या हुआ, वो स्त्रीलिंग आई। उसके बाद वनम, वनम के सा है, वो आएगा न्यूटर में। इस तरीके से आपको उसको क्लासिफाई करके लिखना है। इन संस्कृत सम नाउन्स एंड्स विथ वोवेल, संस्कृत में कुछ जो नाउन्स होते हैं वोवेल से एंड होते हैं। नाउन्स एंडिंग विथ वोवेल्स आर कॉल्ड वोवेल एंडिंग एंड एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट एंडिंग। फॉर एग्जाम्पल वन, बाला, शाला एटसेट्रा आर वोवेल एंडिंग, while भगवत, वाक, मरुत एटसेट्रा आर कॉन्सोनेंट एंडिंग। तो आज हमें यहाँ तक ही लर्न करना है। आपके क्लासिफिकेशन कर लेना है इसके मीनिंग के हिसाब से, और दूसरा कि आपको वो वाला टेबल भी कंप्लीट करना है विभक्ति वाला। ओके, वंदे मातरम।